आगमन वंदन। खुश रहिए। गुरु जी, हमारा प्रश्न ये है कि खाटू श्याम जी हैं जो वो भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं या उनसे अलग हैं, कृपया बताइए। देखो, भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में बर्बरीक नाम के एक व्यक्ति को जी सिर काटा था, बर्बरीक का। जी ये बर्बरीक जो है, कह रहे हैं कि मैं एक ही बाण 2-3 बाण से पूरा महाभारत खत्म कर दूंगा। जी तो भगवान ने कहा कि पीपल के पेड़ पर जितने पत्ते हैं तुम छेद कर दो, तो मैं मान लूंगा कि सारे तुम युद्ध को 1-2 बाण से जीत सकते हो। जी तो भगवान कृष्ण ने एक पत्ते को पांव के नीचे दबाया जी और पेड़ पर बर्बरीक ने बाण मारा तो सारे पत्ते पर छेद हो गया। जी और फिर बाण भगवान कृष्ण के चरणों में आकर रुक गया। जी। भगवान ने पांव हटाया तो उस पत्ते पर भी छेद हो गया। जी भगवान समझ गए कि ये महाभारत 1-2 बाण से ही जीत लेगा। जी फिर भगवान ने कहा, ये बताओ बर्बरीक तुम साथ किसका दोगे? जी। तो वो बोले कि जो पक्ष हारेगा मैं उसका साथ दूंगा। तो भगवान को तो कंफर्म हो गया कि भाई दुर्योधन हारेगा, क्योंकि वो गलत है, जी द्रौपदी के कपड़े उतारने वाला है। तो यदि दुर्योधन का साथ ये बर्बरीक दे देगा तो अधर्म का पलड़ा भारी हो जाएगा, मतलब अधर्म और मजबूत हो जाएगा। जी। तब भगवान ने कहा कि अधर्म का आप साथ दोगे, इसलिए मैं आपका सिर काट रहा हूं। तब भगवान ने सुदर्शन से सिर काट दिया। परंतु भगवान ने कहा कि आपका मैंने सिर तो काट दिया। जी बर्बरीक ने बाद में कहा, प्रभु मैं आपसे मरना चाहता था, आपके हाथों में मरना चाहता था, इसलिए मैंने ये जिद की। तब भगवान ने कहा कि आप मरना चाहते थे, पर मैं अपने भक्त को मरने नहीं दूंगा। तुम्हारा सिर भले कट गया, कटा हुआ सिर को मैं अपना नाम दूंगा। आज से तुम्हें बर्बरीक के नाम से नहीं, मेरा एक नाम श्याम है, तो श्याम के नाम से तुम जाने जाओगे। और जाओ खाटू नाम की जगह पर रहना, तो खाटू श्याम के नाम से जाने जाओगे। जी। तो ये इतिहास है, ये कथा है। तो भगवान ने अपना नाम देकर उन्हें स्थापित किया, खाटू श्याम जी को। जी, तो वो भगवान कृष्ण के द्वारा ही पोषित हैं, भगवान की कृपा को पाकर के वहां विराजे हैं। जी गुरु जी, अगला प्रश्न ये है कि किसी व्यक्ति के जीवन में गुरु का कितना महत्व रहता है? उसको गुरु दीक्षा लेनी चाहिए कि नहीं, और गुरु दीक्षा ना लेने पर क्या भगवान की प्राप्ति हो सकती है? देखो, भगवान की प्राप्ति तो नामदेव जी को 27 बार हो चुकी थी। जी भगवान विट्ठलनाथ जी के साक्षात दर्शन हो गए। जी पर भगवान ने कहा नामदेव जी से जी कि नामदेव तुम अभी कच्चे हो। जी क्यों? भगवान 27 बार मिल गए और अभी कच्चा है। जी। तब भगवान से पूछा नामदेव जी ने कि क्यों कच्चा हूं? बोले आपने अभी तक गुरु नहीं बनाए। जी गुरु विन भव निधि तरय न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। कितना भी बड़ा ज्ञाता भगवान राम तो भगवान थे ना, पर गुरु ग्रह पढ़न गयऊं रघुराई। भगवान राम तो गुरु के घर पढ़ने गए कि नहीं? राम तो भगवान थे, उन्हें गुरु की क्या जरूरत थी? पर गुरु के बिना गति नहीं है, इसलिए गुरु बनाना जरूरी है। गुरु के बिना, अब सोचो मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं इसी गांव में इसी खेत में गैया चराता था, जी चारा काट के लाता था। आज यदि यहाँ बैठा हूँ ना, तो केवल गुरु की कृपा के बल पर बैठा हूँ। जी, सही गुरु बात। ने मुझे पढ़ा लिखा करके इस लायक बनाया कि आप तक पहुँच सकूँ, आपसे बात कर सकूँ, आपकी सेवा कर सकूँ। आज जितनी भी सेवा गौरी गोपाल में हो रही है दास अनिरुद्ध के शरीर से, इस शरीर पर देखो माता पिता का तो योगदान है, परंतु गुरु का भी योगदान है। गुरु ने मुझे इस रास्ते पर चलाया। ना पढ़ाए होते, ना पढ़ाया लिखाया होता, ना ज्ञान दिया होता, तो मैं तो गैया ही चला रहा होता ना। जी गुरु तो जी, गुरु ही, जैसे हीरा खदान से निकल तो गया है, लेकिन उसे कोई गले में यूं ही थोड़ी पहन लेता है, उसे जौहरी तराशता है। जब तक कटिंग ना की जाए, तराशा ना जाए, चमक छोड़ी आती है। तो गुरु जब तक आपको निखारे ना, तब तक आपकी चमक छोड़ी आती है। अपने ज्ञान से, अपने भक्ति से, अपने विवेक से गुरु आपको तैयार करता, तब आप समाज की सेवा के योग्य बनते हैं। जी जो गुरु की सेवा में है, गुरु की शरण में है, वो सही रास्ते पर चल रहे हैं। जो गुरु की शरण में नहीं है, वो शराब पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं। आजकल के लड़के क्या कर रहे हैं? लड़कियों के संग रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक इन्हें कोई गुरु नहीं मिला। शराब पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं। क्यों? क्योंकि गुरु नहीं मिला। मछली खा रहे हैं, मांस खा रहे हैं। एक अच्छा गुरु मिल जाएगा तो अपने आप उन्हें रास्ता प्राप्त हो जाएगा। इसलिए गुरु जरूरी है। जी गुरु जी, जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी, परंतु मीराबाई ने रैदास जी को गुरु रूप में क्यों चुना? क्योंकि रैदास जी ब्राह्मण ही थे पहले। जी रामानंदाचार्य जी के शिष्य हैं रैदास। जी। एक बार क्या हुआ कि रामानंदाचार्य जी के एक शिष्य थे, जी उनसे कोई अपराध हो गया। जी तो उन्हें, वो ब्राह्मण थे, जी। उनसे अपराध हो गया, तो फिर उन्हें श्राप मिल गया कि जाओ, आपने गलती की है, गुरु के साथ गलती की, जाओ आप शूद्र हो जाओ। तब वो ब्राह्मण ही थे, उनकी सेवा में थे रामानंदाचार्य जी के, वो ब्राह्मण थे। इसलिए जब रैदास जी का जन्म हुआ तो रैदास जी के गले में जनेऊ था। जन्म लेते ही हर बच्चा बोलता है, लेकिन रैदास जी जब पैदा भये तो पैदा होते ही उन्होंने माँ का दूध नहीं पिया। जब रामानंदाचार्य जी ने आकर, उनके गुरु ने आकर आज्ञा की कि रैदास अब बेटा तो दूध पी ले, जब तक गुरु की आज्ञा नहीं भई तो पैदा हुआ बच्चा रैदास जी ने दूध नहीं पिया अपनी माँ का। ये ऑन रिकॉर्ड लिखित में उनकी कथाएं। जी गुरु जी जी, बड़े बड़े अस्पतालों में देहदान किया जाता है, तो देहदान से क्या कल्याण है? वेद पुराण शास्त्रों में देहदान का कुछ वर्णन है? देखो, देहदान, आप आंखों का दान, किडनी का दान, जो भी आपके अच्छे अंग हैं, जो भी आप दे सकते हैं दे दो, लेकिन विधान ये है कि शरीर के कुछ हिस्से का अंतिम संस्कार जरूर होना चाहिए। क्योंकि अंतिम संस्कार जिस तिथि को होता है, उसी तिथि से फिर आगे चल करके आपका श्राद्ध होता है, तर्पण होता है, पिंडदान होता है, वो तिथि होनी चाहिए। अब जैसे आपने पूरा शरीर दान कर दिया,
तो फिर आपका अंतिम संस्कार नहीं होगा, और अंतिम संस्कार नहीं होगा तो वो तिथि निश्चित नहीं होगी कि आप मृत्यु की तिथि मान्य नहीं है, जी आग की तिथि मान्य है। जब चिता पे आग लगाई जाती है, जैसे दशरथ जी की मृत्यु तो हो गई 15 दिन पहले, भरत जी आए 15 दिन बाद, तो भरत जी ने अंतिम संस्कार बाद में किया, तो जो अंतिम संस्कार जिस तिथि पर हुआ उस तिथि से उनके आगे तिथियां चालू हुई, उसके अकॉर्डिंग 13 दिन बाद 13वीं होगी, फिर उस तिथि पर अगले साल पिंडदान होगा, तर्पण होगा, गया श्राद्ध होगा, फिर वो तिथि आगे काम करेगी। जी गुरु जी धन्यवाद। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण।